हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी ज्योग्राफी में यानी कि भूगोल के चैप्टर 4 कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, जिससे इस चैप्टर से जो आने वाले जो क्वेश्चन है वो आप उसको सही प्रकार से समझ सके और एग्जाम में कर सके। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो हमेशा की तरह हम एमसीक्यू शुरू करने से पहले इस चैप्टर के जो मुख्य एक्सप्लेनेशन है या जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, जिससे आगे क्वेश्चन करने में आपको आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कृषि होती क्या है। यानी कि जो भारत हमारा देश है, भारत के अधिकतर लोगों का जो मुख्य पेशा है वो कृषि है। यानी कि भारत की जो अधिकतर जनता है वो कृषि करती है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं और उनका जो मुख्य पेशा यानी कि व्यवसाय जो है कृषि है। और कृषि को एक मानसून जुआ कहा जाता है, क्योंकि जो भारतीय कृषि है ये वर्षा के जल पर निर्भर है। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम कुछ जो ऋतुओं के आधार पर जो यानी कि शस्य ऋतुओं के आधार पर जो कृषि के प्रकार है इसको भी हम देखेंगे। जैसे रबी की फसल कौन सी है, इसके एग्जाम्पल क्या है, खरीफ की फसल कौन सी है, और जायद की फसल और मोटे अनाज कौन से हैं, नकदी फसल कौन से हैं, और तिलहन फसल, इन सबको हम कर लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो खरीफ की फसल है या रबी की फसल है, तो रबी की जो फसल होती है ये सर्दी के मौसम में उगाई जाती है, और इनको रबी की फसल को क्या करते हैं, शरद ऋतु की फसल भी कहते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो रबी की जो फसल है इसकी जो बुआई है ठंड के मौसम की ज़रूरत होती है, यानी कि ठंड के मौसम में होती है, जबकि पकने के लिए क्या इनको क्या है, अधिक तापमान और सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है। तो इन फसलों को अधिकतर क्या है, जाड़े के समय में क्या प्रारंभ की जाती है यानी बोई जाती है, और गर्मी के प्रारंभ में अर्थात जो मार्च से अप्रैल का महीना होता है इनमें काटी जाती है। तो इस ऋतु में कुछ बोई जाने वाले जो मुख्य फसलें हैं जिनको आप देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएगी प्यारे बच्चों की, खरीफ की, जायद की, तो रबी की इन फसलों को जरूर देखेंगे आप। तो रबी की कुछ मुख्य फसल हैं, गेहूं है, जौ है, चना है, आलू, तंबाकू, मसूर, सरसों और मटर, ये सारी क्या हैं, रबी की फसल है। तो साथ ही साथ खरीफ की फसल को भी हम देखेंगे। तो ये जो खरीफ की फसल होती है इसे हम कहते हैं कि वर्षा ऋतु की फसल कहते हैं, क्योंकि ये वर्षा के मौसम में ही बोई जाती है, यानी जून जुलाई के मौसम में देख लीजिए। और सर्दी होते समय इसको क्या है, काट लिया जाता है। तो यानी कि खरीफ की जो फसल होती है ये मौसम इस समय में जो उगाई जाने वाली जो फसल है मुख्य रूप से कौन कौन से हैं, चावल है, मक्का है, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन, ये सारी क्या है, खरीफ की फसल है। और साथ ही साथ जो जायद की फसल होती है, रबी और खरीफ की फसलों के बीच में जो समय होता है इसमें जायद की फसल को उगाया जाता है, यानी कि लगभग मान लीजिए ये अप्रैल मार्च अप्रैल के महीनों में इन्हें उगाया जाता है, और इसलिए इसको क्या है, ग्रीष्म ऋतु की फसल भी कहते हैं। तो जायद की मुख्य फसलें हैं, तरबूज है, खीरा है, खरबूजा है, लौकी, तोरी इत्यादि जो फसल सब्जियां हैं इनको कहते हैं। अब साथ ही साथ देखते हैं कि नकदी फसल किसे कहते हैं। तो नकदी फसल को हम वाणिज्य फसल भी कहते हैं। तो फसल जो जिसके क्या है, बिक्री के उद्देश्य से उगाया जाता है तो इन्हें हम क्या है, नकदी फसल कहते हैं। जिसमें आपका क्या है, नकदी फसल में बहुत सारे आपके आ जाएंगे, गन्ना आ जाएगा, रबड़ आ जाएगा, चाय आ जाएगा, कॉफ़ी आ जाएगा, कपास आ जाएगा, तो ये सारी नकदी फसल है, इसको भी आप देखेंगे। और बहुत सारे ऐसे तिलहने फसल होती हैं। तो तिलहन फसलों में क्या होता है, जो जो फसलें शामिल होती हैं जिनमें क्या वनस्पति तेल का उत्पादन होता है। तो तिलहन फसल में मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें हैं, सरसों है, सूरजमुखी है, अलसी है, तिल है, मूंगफली, सोयाबीन और राई है, तो इन्हें हम तिलहन फसल कहते हैं। दलहन फसल है, इसको भी आप देख लीजिए। तो दलहन फसलों में आपको देखेंगे तो अरहर, चना, मटर, मसूर और सोयाबीन, ये सब सारे इसमें आते हैं। और रेशेदार फसल, क्योंकि एक नंबर क्वेश्चन रेशेदार फसल से आपसे पूछा जाएगा। तो भारत में पाए जाने वाली मुख्य चार जो है रेशेदार फसलें हैं, जिसमें कपास है, जूट है, पटसन और रेशम है। तो आप सभी जानते हैं कि रेशम जो है प्राकृतिक रेशम के कीड़े यानी कि कोकून से प्राप्त होते हैं। तो कुछ मोटे बाज़ार में मोटे अनाजों में कुछ आपको आते हैं, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, इन सबको आप याद रखें कि आपके मोटे अनाज में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट अपने एमसीक्यू क्वेश्चन पे। प्यारे स्टूडेंट, वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट तक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इसमें रखा गया है जो एग्जाम में आने की संभावना है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो को अंत तक बने रहें। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसे
वीडियो की आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी जिससे आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन यानी कि प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि किसानों के लाभ के लिए, यानी जो किसान हैं इनके लाभ के लिए क्या है भारत सरकार ने कदम उठाए हैं। तो क्या है वो कदम, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है किसान क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, न्यूनतम सहायता मूल्य और उपयुक्त भी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने समय समय पर अनेक कदम उठाए हैं। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो उपयुक्त सभी हो जाएंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे, यानी कि उपयुक्त सभी। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सेकंड है कि कृषि सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत सुधार किया गया, यानी कि जो किसी को सुधारने के लिए कौन से संस्थागत सुधार किए गए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जनसंख्या जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जो ज़मीन हमारे हैं भूभाग है वो निश्चित है, उसको घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता। तो इसलिए कुछ ऐसे तकनीक को अपनाकर सुधार करके कृषि को क्या है बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है कि जिम्मेदारी उन्मूलन, जोतों की चकबंदी, सहकारिता, उपयुक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। तो लास्ट में अब अपना स्कोर जरूर बताएं कि इस क्वेश्चनों में से, यानी कि 42 क्वेश्चन इसमें है, आपको उसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे तो उसको आप जरूर देखेंगे। वीडियो को एक या दो बार आप जरूर देख लेंगे, जिससे सारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएँ। क्वेश्चन थर्ड क्या कर रहा है कि भारत में खेती करने के लिए विधियां निम्नलिखित में से किस तत्व से प्रभावित होती हैं, यानी कि भारत में जो खेती करने के लिए जो विधियां हैं निम्नलिखित में से जो किस तत्व से प्रभावित होती हैं, भौतिक पर्यावरण से, प्रौद्योगिकी से, या सामाजिक सांस्कृतिक व रीति रिवाज से, या उपयुक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन में जो थर्ड है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे जरूर देखना आप, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। यानी कि पूछ रहा है कि काटो व जलाओ और झाड़ झंकार परत वाली खेती के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। तो प्यार बच्चों, आप सभी कर्तन और दहन, झूम खेती, स्थानांतरित खेती, ये सारे एक ही कृषि का नाम है। तो इसे आप बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं कि काटो और जलाओ, जिसे आप कर्तन और दहन भी कर सकते हैं। तो जो आदिवासियों के द्वारा एक बहुत पहले प्राचीन काल में खेती की जाती थी, यानी कि जंगलों को काट कर फिर उसे जला देते थे, फिर उसकी राख को पूरे खेतों में फैलाकर फिर वहाँ पर वो कृषि करते थे। फिर जब तक वहाँ पर पैदावार होती थी तो वहाँ पर रहते थे। इसके बाद फिर उस जगह को छोड़कर फिर किसी दूसरे जंगल में या दूसरे जगह चले जाते थे, ठीक उसी प्रकार से खेती करते थे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 के लिए ऑप्शन है स्थानांतरित कृषि, आत्मनिर्वाह कृषि, रोपड़ कृषि, गहन जीविका निर्वाह कृषि। तो अभी हमने पढ़ा था कि इस तरह की जो कृषि होती है उसे हम क्या कहते हैं कि स्थानांतरित कृषि, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल हो जाएगा, ये स्थानांतरित कृषि होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 5 है कि गहन कृषि की विशेषता क्या है। तो गहन कृषि की विशेषता क्या है। ऑप्शन है कि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, यानी रासायनिक निवेश, सिंचाई का प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं जो गहन कृषि का तात्पर्य ये होता है कि एक छोटे से भूभाग पर क्या है बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी कि उत्पादन के लिए खेती की जाती है। तो जिस पर क्या है उस ज़मीन पर क्या जनसंख्या का दबाव भी होगा, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी होगा, ज़्यादा उत्पादन के लिए ज़्यादा मात्रा में सिंचाई का भी प्रयोग किया जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा गहन कृषि की विशेषता। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है। तो आपको ये जानना है कि रोपड़ फसल इसमें से कौन कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है कि कौन सी नहीं है तो उसमें कन्फ्यूजन बना रहता है। तो ऑप्शन दे रखा है कि चाय है, गेहूँ है, कॉफ़ी है, रबड़ है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सी नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या है कि निम्नलिखित में से जो रोपड़ फसल है आपसे पूछा जा रहा है जो नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा सही इसमें गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में कौन सी फसल शस्य ऋतु में पाई जाती है, यानी कि जो ऋतुओं के आधार पर जो फसलों के प्रकार हैं वो कौन सी आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है ए है रबी की फसल, खरीफ की, जायद की, उपयुक्त सभी। तो अभी हमने शुरू में डिस्कस किया था कि ये सारे जो फसल शस्य ऋतु में आती हैं ये उपयुक्त सभी हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
और रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, इन फसलों के एग्जाम्पल देख के जरूर जाएं, क्योंकि पेपर में इनसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये रबी की फसल है, ये कब हो जाती है, इनको आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के महीने में ये बोई जाती है। तो इसको आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। ये आपको अब इनमें से बताना है कि कौन सी रबी की फसल। तभी हमने देखा था कि गेहूं है, जौ है, चना है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो रबी की जो फसल हो जाएगी उपयुक्त सभी, यानी कि गेहूँ, जौ, चना, सरसों, ये सारे क्या है, रबी की फसल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि खरीफ की फसलें कब बोई जाती है। तो खरीफ की फसल के बारे में हमने देखा था कि खरीफ की जो फसल होती है वो कब बोई जाती है। तो ये बोई जाती है जून जुलाई के टाइम पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये वर्षा ऋतु की फसल इनको कहा जाता है। क्वेश्चन 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो इसको आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो खरीफ की फसल वो सरसों नहीं है, क्योंकि जो सरसों है ये आपकी रबी की फसल है। बाकी सारी क्या है, बाकी सारी क्या है, खरीफ की फसल है। तो इसे आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है प्यारे बच्चों कि किस राज्य में धान, यानी कि धान जिसे चावल कह सकते हैं, कि तीन फसलें बोई जाती हैं। यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर जो धान की ये 3 फसलें बोई जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी जगहों में क्या है, धान की यानी कि चावल की 3 फसलें बोई जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है कि भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत में जो गन्ने की फसल के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश से जाना जाता है, यानी कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल तिलहन है, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी फसल तिलहन है। तो इस चैप्टर से आप तिलहन फसल को, नकदी फसल को, रबी की फसल, खरीफ की, जायद की फसल, मोटे अनाज की फसल, इन सारे को पढ़कर आप जाएंगे। जिसमें से क्वेश्चन आपको आए तो आप करके जरूर आए। गहन जीविका निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि, नकदी कृषि, सब पढ़ के जाएंगे आप। हर एक इनके एग्जाम्पल तो जरूर ही देख के जाएं आप। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी तिलहन फसल है। तो तिलहन फसल के रूप में हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सरसों, सूरजमुखी, तिल, ये सभी क्या है, तिलहन फसल है। क्वेश्चन नंबर 15 की सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लिए कौन सा कदम उठाया है। आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार समय समय पर खाद्य सुरक्षा से संबंधित क्या योजनाएं चलाती रहती हैं। तो कौन कौन से कदम उठाए हैं और तो आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने जो योजना चलाती हैं वो क्या है, आपकी बफर स्टॉक भी है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, और गरीबी रेखा से जो नीचे परिवार के लोग होते हैं उनको क्या है, कम कीमत पे आपको अनाज मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 की वह रेशेदार फसल जिन्हें सुनहरा रेशा कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन में ये क्वेश्चन, यानी कि पेपरों में आपकी ये क्वेश्चन जरूर होता है कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे गलत ना होने पाए, तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे। तो क्वेश्चन जो 16 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो सुनहरा रेशा ये जूट को कहा जाता है। आइए इसे देखें। कहीं कहीं अगर आपको जूट ना मिले तो वहाँ पर अगर पटसन दिया हो तो उसको भी आप सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से भारत की प्रमुख पेय फसल है। यानी कि निम्न में से भारत की जो प्रमुख पेय फसल है वो आपको बताना है कि कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि चाय, कॉफ़ी। क्वेश्चन 18 कि निम्न में से किसे खरीफ की फसलों में शामिल नहीं किया जाता, यानी कि कौन से ऐसी खरीफ फसल नहीं है उसको आपको बताना है इनमें से। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, उसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चना। क्योंकि बाकी क्या है, खरीफ की फसल है, और चना ये किसकी फसल है, चना जो है आपकी ये रबी की फसल है। तो इसको आप जानेंगे। चना, सरसों, गेहूँ, जौ, ये सब क्या है, रबी की फसल है। क्वेश्चन 19 है कि निम्न में से किसे जायद की फसल में शामिल नहीं किया जाता है। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किसे जायद की फसल में शामिल नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मक्का। क्वेश्चन 20 है कि
भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, ये आपको बताना है कि तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न जो फसलें हैं ये कौन सी है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि गेहूँ चावल जो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है। आपसे व्यापारिक फसल पूछ रहा है, तो ये कौन सी है। तो जिसको नगदी फसल के नाम से भी हम कह सकते हैं, तो ये इसमें आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बाजरा। तो निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा जो जोड़ा है ये सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो आम है असम मिजोरम में, ये क्या है, ये गलत है। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है कि रागी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि जो रागी है इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो रागी है उत्पादक जो राज्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और बिहार प्रमुख है, ये असत्य है। बाकी जो है ऊपर के 3 कथन सत्य है। तो क्वेश्चन जो 23 है आपसे पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन 24 है कि निम्न में से कौन कृषि का एक प्रकार नहीं है, यानी जो कृषि के प्रकार है वो कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो हमने जब पढ़ा था कि कृषि के प्रकार में कर्तन दहन कृषि भी शामिल थी, गहन जीविका निर्वाह कृषि भी थी, वाणिज्यिक कृषि भी थी, और ये जो जायद है ये क्या है, ये शस्य ऋतुओं में कृषि के प्रकार है। तो ये आपकी ऋतु के आधार पर है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 24 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जायद, जायद कृषि। क्वेश्चन 25 निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, फिर यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये आपका क्या है, जो स्थानांतरित कृषि यानी झूम कृषि के प्रकार है। तो जैसे कि अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो रोका ब्राज़ील में कहते हैं, कोनुको वेनेजुएला में, मिल्पा मैक्सिको या मध्य अमेरिका में जानते हैं, और ये जो लदांग है ये गलत है, वियतनाम में नहीं जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि गहन कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि गहन कृषि के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि गहन कृषि जो आपका है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी डी, यानी कि उपयुक्त सारे क्या है, सही है। यानी यहाँ पर भूमि का आकार भी छोटा होता है और एक ही भूमि पर कई फसलों को उगाया जाता है, और यह कृषि जो है पारंपरिक ढंग से की जाती है। क्वेश्चन 27 है कि भूदान ग्रामदान आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसको भी आप देखेंगे कि भूदान ग्रामदान आंदोलन को किस अन्य नाम से जाने जाते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इसको रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही। 28 क्वेश्चन कि निम्न में से कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, तो इसको देखना है। तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि कॉफ़ी उत्पादन के लिए जो फेमस है वो इसमें क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। तो यानी कि क्वेश्चन 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो जिससे आने वाले टाइम में हम एसएसटी के कंबाइंड क्वेश्चन सेट को लेकर आएंगे, जिसको करने के बाद आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो लाइक करना न भूलें, जिससे हम वीडियो को बहुत जल्दी लेकर आएँ। क्वेश्चन कि भारत में मानसून के आगमन के साथ बोई जाने वाली फसल है, यानी कि आपको बताना है कि मानसून के आगमन के साथ कौन सी फसल को बोई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जगह, यानी कि खरीफ की फसल, क्योंकि आपको मालूम कि इसे वर्षा ऋतु की फसल भी कहते हैं। चावल की कृषि के लिए कुछ आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं, वो आपको बताना है इसमें से कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी है। यानी कि चावल की कृषि के लिए जलोढ़ मिट्टी भी सर्वोत्तम होती है, 800 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, क्योंकि ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत होती है, 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान की भी ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 31 कि भारत की 2 प्रमुख रेशेदार फसलों के नाम आपको बताना है। निम्न में से आपको क्या है, 2 रेशेदार फसल है उनके नाम आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वो फसल है रेशम और जूट।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत किन किन फसलों का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यानी कि भारत जो देश है ये कौन कौन सी फसलों का जो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा कि इसमें चावल है, गेहूँ, ज्वार, बाजरा। बी में दे रखा मक्का, गन्ना, तंबाकू, नारियल। सी दे रखा रागी, जूट, कपास, रेशम। डी दे रखा दालें, तिलहन, फल और सब्जियाँ। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है ग्रुप सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दालें, तिलहन, फल, सब्जियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्न में से कौन गेहूं की कृषि के लिए आवश्यक है। यानी कि आपको बताना है कि गेहूं की खेती के लिए कौन सा आवश्यक है। तो इसके लिए ऑप्शन ए दे रखा है कि लेटराइट मिट्टी 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। काली मिट्टी के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता है। जलोढ़ मिट्टी में 50 से 75 सेंटीमीटर की आवश्यकता है। लाल और पीली मिट्टी में 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी के लिए क्या है 50 से 75 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है गेहूं की कृषि के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 कि निम्न में से कौन सा कर्तन दहन, यानी कि ये खेती का एक प्रकार है कि कर्तन दहन कृषि का उदाहरण नहीं, आपको नहीं पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 में ऑप्शन ए रखा कि मोपा बिहार का, पोडू या पेंडा आंध्र प्रदेश में, पामाडाबी कोमान बारिगा उड़ीसा में, झूम है नागालैंड, असम, मिजोरम, मेघालय में। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर जो 34 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो मोपा है यह क्या है कृषि का जो एक प्रकार नहीं है, बाकी अन्य हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्न में से कौन कृषिगत कच्चे माल पर आधारित उद्योग नहीं है। यानी कि आपको बताना है कि कौन सा ऐसा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन ए दे रखा कि चीनी उद्योग, बी दे रखा सूती वस्त्र उद्योग, सी दे रखा सीमेंट उद्योग और डी दे रखा पर्तन उद्योग। तो प्यारे बच्चों आप लास्ट में ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जिस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है तो उसमें आप जितने ज़्यादा स्कोर कर पाओगे वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और वीडियो को एक या दो बार ज़रूर करके देख लीजिए। और साथ ही साथ वीडियो को देखने के बाद इसकी पीडीएफ को आप क्या करेंगे लेकर प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि पीडीएफ को खोलते जाएंगे। शुरू में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको जितने भी लगता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा आप नोट करते जाएंगे। लास्ट में जब इससे पहुँचेंगे आप पीडीएफ तक पहुँच जाएंगे तो वहाँ से आप क्या अपने स्कोर को चेक कर लेंगे। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो क्वेश्चन में जो 35 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो सीमेंट उद्योग है ये क्या है कृषि पर आधारित जो कच्चे माल के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी सारे आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 यानी 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोपण कृषि का उदाहरण है। आपको बताना है कि कौन सी जो फसल है ये रोपण कृषि का उदाहरण है। ऑप्शन ए दे रखा कि चाय कॉफ़ी, बी दे रखा गन्ना, सी दे रखा रबर और डी दे रखा उपयुक्त भी। तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर जो 36 है इसके जो अंतर्गत है रोपण कृषि में सारे एग्जाम्पल आएंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे क्या कर रहा है कि रेशम उत्पादन के लिए, यानी कि रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है। यानी कि ये भी क्वेश्चन क्या है एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपसे अक्सर पूछ लेता है कि रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है, या सीधा नाम ही देकर पूछ लेगा कि सेरीकल्चर का अर्थ क्या है, हार्टिकल्चर का अर्थ क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए देखा सेरीकल्चर, बी देखा हार्टिकल्चर, सी देखा फ्लोरिकल्चर और डी देखा एपीकल्चर। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सेरीकल्चर, यानी कि रेशम उत्पादन के लिए जो रेशम के कीड़ों को जो पालते हैं इसको सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं कि ऑपरेशन फ्लड, जिसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं ऑपरेशन फ्लड ना दे के आपको श्वेत क्रांति दे दिया जाए तो फिर आपसे पूछेगा कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो ऑप्शन ए है कि दुग्ध उत्पादन से, बी फसल उत्पादन से, सी दे रखा कि फल उत्पादन से और डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका है क्वेश्चन नंबर जो 38 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 38 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 39 है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है।
ए खाद्यान्न उत्पादन से, बी दुग्ध उत्पादन से, सी उपयुक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हरित क्रांति का जो संबंध होता है ये खाद्यान्न उत्पादन से है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो लाभ है ये गेहूँ की फसल को मिला है। तो इसे आप जानेंगे। और क्वेश्चन नंबर 40 है कि कौन सा देश जो है तो कौन सा जो देश है विश्व में फल एवं सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि कौन सा देश है जो विश्व में फल और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ए कनाडा, बी यूएसए, सी पाकिस्तान, डी भारत। तो प्यारे बच्चों, आप सबको पता होना चाहिए कि विश्व में फल और सब्जियों का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो ऑप्शन डी यानी कि भारत हमारा है। तो आप इसके लिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि भारत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भूमि पर उच्च जनसंख्या का दबाव वाले क्षेत्रों में इनमें से किस प्रकार की खेती की जाती है, यानी कि जिस क्षेत्रों में जनसंख्या पर सबसे ज़्यादा दबाव होता है तो वहाँ पर किस प्रकार की खेती की जाती है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जहाँ पर जनसंख्या का दबाव होता है वहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर इस प्रकार की खेती की जाती है, गहन जीविका निर्वाह कृषि की जाती है। तो इसके लिए ऑप्शन ए देखा कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, बी देखा गहन जीविका कृषि, सी वाणिज्य कृषि और डी रोपड़ कृषि। तो अभी हमने देखा था कि जहाँ पर जिस जमीन भूमि पर जनसंख्या का ज़्यादा दबाव होगा तो वहाँ पर क्या है कि गहन जीविका निर्वाह कृषि की जाती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से क्या भारत के लोगों का सबसे महत्व व्यवसाय है, मानी कि निम्नलिखित में से क्या, यानी कि कौन सा भारत के लोगों का सबसे महत्व व्यवसाय है, यानी कि सबसे जो ज़्यादा है वो कौन सा है। ऑप्शन ए रखा है कि भोजन इकट्ठा करना, बी कृषि है, सी विनिर्माण और डी सेवाएं। तो आप सभी को पता है कि हमने शुरू में डिस्कस कर लिया था कि जो भारत में लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है ये कृषि है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका है 42, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि भारत के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। यानी कि भारत के जो अधिकतर ज़्यादा जनसंख्या जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है कृषि। और यहाँ पर लोग क्या है कृषि के लिए, क्या जो वर्षा के जल पर क्या है वो मानसून पर निर्भर है, कृषि के लिए वर्षा के जल पर निर्भर है। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की कृषि चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इस वीडियो को 1 या 2 बार जरूर करके देखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और हाँ, लास्ट में आपके लिए जो आंसर की दिया गया है तो आप इसको करके मिलाएंगे, और मिलाने के बाद आप अपना स्कोर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और फिर इस PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले लेंगे और अपनी प्रैक्टिस का करेंगे, और फिर 1 या 2 बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे सारा जो दिए गए जो क्वेश्चन आपको कंप्लीट रूप से तैयार हो जाए। और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ओके, टेक केयर गुरु बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और अंत में आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।